जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे जीके इस क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी AIAQ MS-V1.0 को लॉन्च किया है। तो ये किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ये किया है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए AIAQ MS-V1.0 को लॉन्च किया है। आज का दूसरा प्रश्न है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। तो इससे उत्पन्न होती कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। तीसरा प्रश्न है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य किन राज्यों की सीमा के निकट अवस्थित है? तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है। और ये किसकी सीमा के निकट स्थित है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा के निकट अवस्थित है। प्रश्न नंबर अगला है कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंध से संबंधित है? कौन सा SDG गोल जो सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंध से संबंधित है? तो ये सतत विकास लक्ष्य 6 इससे संबंधित है। किससे? सभी के लिए पानी की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन से संबंधित है SDG 6। SDG 6 की बात करें तो ये कितने लक्ष्य हैं? ये 17 लक्ष्य हैं। कितने? 17 लक्ष्य रखे गए हैं। कब से कब तक? 2015 से 2030 तक। 2015 से 2030 तक 17 लक्ष्य रखे गए हैं। प्रश्न नंबर अगला है भारत की संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया? भारत की संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया? तो ये कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया है। प्रश्न नंबर अगला है नाटो से संबंधित है। प्रश्न नंबर अगला है नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। नाटो की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। हिंदी में से उत्तर अटलांटिक संधि संगठन या फिर नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसमें 30 सदस्य देश हैं। कितने देश हैं? इसमें 30 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY कब लॉन्च की गई? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 को लॉन्च की गई। प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेश की सबसे बड़ी योजना है, ये भी याद रखना। प्रश्न नंबर अगला है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी या फिर सेबी को किस वर्ष वैधानिक दर्जा दिया गया? सेबी को किस वर्ष वैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया? किस वर्ष दिया गया? तो ये दिया गया 1992 के अधिनियम से दिया गया था। कब दिया गया? 1992 के अधिनियम से इसको वैधानिक दर्जा दिया गया था। सेबी की बात करें तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। इसका अधिनियम कब का है? इसका अधिनियम 1992 का इसका अधिनियम है। 1992 इसका अधिनियम कब का है? 1992। प्रश्न नंबर अगला है ब्रह्मोस मिसाइल की गति है। ब्रह्मोस मिसाइल की गति कैसी है? तो ये सुपरसोनिक है। ब्रह्मोस मिसाइल कैसी है? सुपरसोनिक। ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक इसकी गति है। ब्रह्मोस मिसाइल ये रूस और भारत ने मिलकर बनाई है। प्रश्न नंबर अगला है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? ये की है ऑक्सफैम ने सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट
नामक रिपोर्ट जारी की है। प्रश्न नंबर अगला है हमारा, निम्न में से कौन समुद्री कछुए की सबसे बड़ी प्रजाति है? सबसे बड़ी किसकी? समुद्र कछुए, याद रखना, समुद्र कछुए की सबसे बड़ी प्रजाति। तो ये कौन सी है? लेदरबैक सी टर्टल। लेदरबैक सी टर्टल ये समुद्र कछुए की सबसे बड़ी प्रजाति है। प्रश्न नंबर अगला है, सागर परिक्रमा कार्यक्रम का तीसरा चरण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो तीसरा चरण महाराष्ट्र में आयोजित किया जा रहा है। याद रखना, सागर परिक्रमा कार्यक्रम है जिसका तीसरा चरण महाराष्ट्र में आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन कौन कर रहा है? तो इसका आयोजन मत्स्य विभाग कर रहा है। ये भी याद रखना, मत्स्य विभाग के द्वारा सागर परिक्रमा का तीसरा चरण महाराष्ट्र में आयोजित किया जा रहा है। प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर अगला है, पुराना किला या शेरगढ़ किस राज्य में स्थित है? जिसे पुराना किला या शेरगढ़, पुराना किले को शेरगढ़ भी कहते हैं, किस राज्य में स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है। पुराना किला का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण हुमायूं एवं शेरशाह ने मिलकर करवाया था पुराना किला शेरगढ़। जब हुमायूं का शासन था तो हुमायूं ने, और फिर उसके बाद शेरशाह ने इसका नाम शेरगढ़ किला रखा था। ये नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर अगला है, हाल ही में सुर्खियों में रहा जकारलुंग और पासमलुंग घाटियाँ किस देश में स्थित है? जकारलुंग और पासमलुंग घाटियाँ ये भूटान में स्थित है। याद रखना, जकारलुंग और पासमलुंग घाटियाँ भूटान में स्थित है। प्रश्न नंबर अगला है, द एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? द एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ये की जाती है 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? ये की गई है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा द एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की बात करें तो इसकी स्थापना 1974 में कब हुई थी? 1974 में स्थापना 1974 में। याद रखना, कहाँ पर हुई थी? पेरिस, फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस जो फ्रांस में स्थित है। इसमें 31 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 31 सदस्य देश हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव कब लॉन्च किया गया? तो ये कब लॉन्च किया गया? ये किया गया 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया। आज की क्लास यहीं तक है, मिलते हैं अगले क्लास में। आज का एक हमारा प्रश्न है, स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं? ये आज का हमारा प्रश्न है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।